Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SimCat and set as a DI based set, which says a group of men started investing in four mutual fund portfolios, Alpha, Beta, Gamma, and Delta, beginning in January 2024. Each man contributed rupees 30 every month to one of the four portfolios. The choice of the portfolio could vary each month, but no more than one man change his portfolio selection from one month to the next. The following bar graph illustrates the average amount accumulated in each portfolio during the month of January, February, March, and April. The average for any given month is calculated as total amount collected in that portfolio up to that month divided by number of men who invested in that portfolio in that month. There were no redemption or withdrawals made from any portfolio during these 4 months. Questions भी पढ़ लेते. Question number 1 क्या बोला? How much total amount was contributed to the Gamma portfolio in the month of April? Which of the following is not a valid pair of consecutive month investment made by a man in the group? Till March, the number of men who invested in the Alpha and Delta fund combined is how much more or less than the number who invested in the Beta and Gamma fund combined? What is the total number of men in the group? ठीक है. एक बारग्राफ बेस्ड सेट जिसके अंदर अपने को क्या बोला हुआ है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, उनका नंबर नहीं डिफाइन कर रहा बट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन फोर फंड्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा फॉर दी 4 मंथ्स. फोर फंड्स एंड 4 मंथ्स, चार फंड जो है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और जो 4 महीने वो है जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल. हर शेयर या हर पोर्टफोलियो जो है वो 30 रुपए का है. ठीक है. अब ये पूरा जो सेट है ना, ये एवरेज के कंसेप्ट पे बना हुआ है, जिसमें कि तुम्हें यहाँ पे एवरेज का मेथड भी, मतलब फॉर्मूला भी इसने डिफाइन कर रखा है. अब है क्या, इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं या नंबर ऑफ पीपल पुटिंग द फंड इज चेंजिंग ओनली बाय द वैल्यू ऑफ वन. मतलब या तो वो सेम रह रहा है, या तो वो वन से ऊपर हो रहा है, या वन से नीचे रह रहा है. यानी यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा का, जनवरी में लेट्स से देवर एक्स नंबर ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड इन जनवरी अल्फा, तो अगले महीने या तो एक्स माइनस वन हो सकता है, या तो एक्स प्लस वन हो सकता है, या तो एक्स ही रहेगा ऐसा. बट अमाउंट वो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि जो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल वो 30 रुपीज ही रहने वाला है. यानी कि जो तुम्हारा फंड बन जाएगा वो 30x बन सकता है, 30x+1 बन सकता है, या 30x-1 बन सकता है, ऐसा कुछ. बट नीचे क्या होने वाला है, मतलब डिमरेटर में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मैन हु इन्वेस्टेड इन दैट पोर्टफोलियो इन दैट मंथ. अब जो उस मंथ में जितने लोग हैं, बिकॉज अपने को पहले मंथ वाले से मतलब नहीं है. ठीक है. अब ये कहना, ये एवरेज के कंसेप्ट पे बना हुआ है, जिसमें कि क्या होता है आप ये समझना, क्योंकि ये ऐसा लॉजिक आपको अक्सर दिखाएगा. इसके लिए मैं थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा. लेट्स से देर आर 5 पीपल हु इन्वेस्टेड इन पोर्टफोलियो जो कि 30 रुपए का था. ठीक है. तो फॉर फर्स्ट मंथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 150 होने वाली है. ठीक है. 150 हो गई. अब अगले महीने 3 केस हो सकते हैं. पहला केस हो सकता है कि वो 5 के 5 ही रहते, दूसरा होता है कि वो 5 के 6 लोग बन जाते, तीसरा होता है 5 के 4 लोग बन जाते हैं. अगर वो 5 के 5 रहते तो इस केस में एवरेज कितना हो जाता? 150/150 डिवाइडेड बाई 5. अभी डिवाइडेड बाई 5 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज क्या लिखा था, द एवरेज ऑफ एनी गिवन मंथ इज कैलकुलेटेड एज टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन दैट पोर्टफोलियो अप टू दैट मंथ. तो अप टू दैट मंथ में 150 ये रहा होगा, 150 ये रहा होगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मैन हु इन्वेस्टेड इन दैट पोर्टफोलियो इन दैट मंथ. तो इस मंथ में कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा? 5 लोगों ने इन्वेस्ट करा. तो यानी कि ये क्या बन गया होगा? 300 डिवाइडेड बाई 5, जिसकी वजह से ये बन गया होगा 60. अब चेंज देख लो कितने का है. पहले का एवरेज कितना था? पहले का 30 एवरेज था. अब एवरेज कितने का बन गया? 60 का. यानी एग्जैक्ट 30 का चेंज आया है. वो बेसिकली इसलिए आ रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज कांस्टेंट. ऊपर की भी वैल्यू कांस्टेंट है, नीचे की भी वैल्यू कांस्टेंट है. मतलब नीचे चलते जा रहा है और ऊपर आपका वो भी, मतलब एक्स नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट, तो वो एवरेज तो ऑब्वियसली सेम आना चाहिए था. अब है क्या कि जो गैप है इंक्रीमेंटल वैल्यू, वो उतनी ही वैल्यू से बढ़ रहा है. ये यहाँ पे दिख रहा है. केस नंबर 2. ठीक है. केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि 6 लोग हो गए, यानी कि बाई 1 इट हैज इंक्रीज्ड. यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, ये बन जाएगा 150 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 6. तो यानी कि ये आ जाएगा कितना? 330/6. यानी कि एवरेज कितना बन जाएगा? 6 5 जा 30 और 55. यानी कि अब एवरेज देख रहे हो कितना हो रहा है? 30 की जगह पे 60 नहीं 50 55 बना. यानी कि जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो कितना? 30 से कम है. ठीक है. यानी कि -30 से ऐसा होने वाला है. ठीक है. ये एग्जैक्ट 30 का है. मतलब ये जो चेंज है वो एग्जैक्ट 30 का हो रहा है. अच्छा, तीसरा केस, केस नंबर 3, कि वो 5 का 4 बन जाए. 4 बनने से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 150 और ये बन जाएगा
120 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 270/4, जो कि आ जाएगा 4 6 जा 24 30 67.5। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इंक्रीमेंटल है, मतलब जो एवरेज नया बना है, वो कितने से इंक्रीज करके 30 की इंक्रीमेंटल से ज्यादा इंक्रीज करिए। सो बाय दिस लॉजिक यहाँ पे आपको ये चीज समझ आएगा कि भाई यहाँ पे तीन चीजें होती है। मतलब तीन चीजें क्या है, इफ द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है अगर वो सेम रहते हैं, अगर वो चेंज नहीं हुए, तो जो एवरेज बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, उतने ही वैल्यू से बढ़ेगा, यानी कि 30 की वैल्यू से बढ़ेगा जितने का वो शेयर प्राइस था या फंड का प्राइस था। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर नीचे की वैल्यू यानी कि ये की वैल्यू अगर +1 हुई है, तो जो एवरेज है वो एवरेज क्या रहा होगा, एवरेज 30 की जगह पे 30 से कम का इंक्रीमेंटल लेगा, यानी कि ये 30 की जगह पे 60 नहीं बना, 55 बना। ठीक है। तीसरा केस हो सकता है कि नीचे की वैल्यू आपकी माइनस हुई हो, माइनस होने से क्या होगा, ये जो 30 का 60 है, ये 60 की जगह पे 30 से ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक, अब यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 की चीज 70 बन रही है। आइडियली ये 30 का ग्रोथ होता तो 60 बनता। उस केस में क्या रहता, केस नंबर 1 होता, जिसमें कि अपने दिख रहा होता है कि यहाँ पे मान लो एक्स नंबर है, तो यहाँ पे भी एक्स नंबर ही होना चाहिए, बट ये 30 का 70 बन गया, यानी कि नीचे क्या हुआ होगा, एक नंबर कम हुआ होगा। कम होने की वजह से ये इंक्रीमेंटल जो है वो 40 का दिख रहा है। ठीक है। अब इस लॉजिक पे ये पूरा सेट आपका सॉल्व होगा। लो, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ना, मैं इसके लिए फिर से जगह बना लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या करा ना, इसके लिए एक टेबल बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, टेबल मेरे को पता है कि भाई, क्योंकि मेरे को एक पैटर्न मिल चुका है, सिंस आई नो कि यहाँ पे अगर x लोग थे तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, x-1 हो गया होगा, यहाँ पे फिर से वो x-1 कंटिन्यू किए होंगे, यहाँ पे क्या हो गया होगा x+1। यानी क्या, देखो लेट्स से ए पीपल वर देयर इन अल्फा, जो जनवरी में करा, 30 का 60 बनना चाहिए था, लेकिन 60 तब बनता जब वो ए का ए कंटिन्यू था, बट ये 60 की जगह पे 70 बना, यानी कि नीचे -1 हुआ होगा, a-1। 70 का 30 बना, यानी कि ये एग्जैक्ट 30 का ग्रोथ लिया। क्यों लिया होगा, बिकॉज नीचे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 100 का 105 बन गया, 100 का 130 बनना चाहिए था, लेकिन 105 बना, यानी कि 30 से कम ग्रो किया। 30 से कम ग्रो करने का मतलब नीचे का वैल्यू में +1 होगा, यानी कि अब वो क्या बन गया होगा, वापस से ए। ठीक है। सिमिलरली वी कैन गो चेक फॉर बीटा, गामा एंड डेल्टा। एक पार्ट। अब इस वैल्यू को यूज करके ये 70 की वैल्यू का कुछ कर सकते हैं, कैसे, आइए चेक करते हैं। हमें क्या पता था, 70 की वैल्यू क्या है, 30a प्लस 30a-1 अपॉन a-1, यही वैल्यू है। ये जो 70 निकला है, ये दोनों मंथ का एवरेज ही तो निकला है, और दोनों मंथ के एवरेज के फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो क्या होगा, फंड एक्यूमुलेटेड टिल दैट मंथ अपॉन नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन दैट मंथ। तो फंड एक्यूमुलेटेड इन दैट मंथ, यानी कि जनवरी का ये पार्ट, फरवरी का ये पार्ट, और फरवरी में इतने ही लोग थे, यानी कि ये कितना बन गया, 70a-70 इज इक्वल्स टू 60a-30, जो कि इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10a, और ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 40। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4। ठीक है। अगर a की वैल्यू 4 मिल गई तो बाकी वैल्यूज भी मिल जाएगी, यानी कि a की वैल्यू अगर 4 है तो ये 3 है, ये 3 है, और ये वापस से बन गया। इस तरीके से अपने को इस सेट को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। आपको ये जो लॉजिक है जिससे मैंने ये तुरंत से इजीली लिख दिया, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ये लॉजिक आपको एवरेज वाले सेट में अक्सर रिपीट होते हुए दिखाई देगी। आपको सेट जब भी ये एवरेज का दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये सिमिलर, ये जो मैंने अभी बताया ना कि -1 और +1 वाला, इसी के लॉजिक पे ये चल रहा होगा मोस्टली। नॉट एक्जेक्टली -1 एंड -2, वो किसी भी माइनस की लॉजिक पे चल रहा होगा। मतलब अगर नीचे का वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो इंक्रीमेंटल वैल्यू वो उतने से ही इंक्रीज करेगी। अगर नीचे की वैल्यू माइनस हुई है, तो यानी कि एवरेज जो इंक्रीज करेगा वो उस वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज करेगा, यानी कि 30 से ज्यादा इंक्रीज करेगा। और अगर एवरेज नीचे की वैल्यू बढ़ी है बाई सम वैल्यू, कितने से भी बड़ी हो, तो जो एवरेज है वो 30 से कम ग्रो किया होगा, मतलब वो शायद 50, 30 की जगह पे 10 से किया होगा, 20 से किया होगा, 28 से किया होगा, ऐसा। अब क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे जो चेंज है वो +-1 पे ही हो सकता है, तो इसीलिए मेरे लिए आसान था a-1 और a+1 को फिगर आउट करना। ठीक है। लेट्स गो फॉर बीटा। बीटा के लिए भी निकाला जाए। बीटा के लिए अपने को क्या पता है, 30 की चीज 60 हो गई, यानी कि 30 का ग्रोथ था, यानी कि कांस्टेंट रहा होगा, नीचे का नंबर नहीं चेंज होगा। 60 की चीज 120 हो गई, यानी कि 30 की जगह पे 30 से ज्यादा एवरेज ग्रो कर गया, यानी कि ये क्यों हुआ होगा, बिकॉज नीचे का वैल्यू में -1 आया होगा। ठीक है। यानी कि ये क्या बनेगा, 120 इज इक्वल्स टू 30b। ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ये है b। ठीक है। बगल में क्या होना चाहिए था, वो भी b रहेगा, बिकॉज ये एग्जैक्ट उतने से जा रहा है।
ये क्या बन जाएगा B-1, इसी की वजह से ये हुआ है। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 30 का ग्रोथ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये B-1 ही कंटिन्यू किया होगा। तो ये कितना बन जाएगा 30B प्लस 30B प्लस 30B माइनस 30 अपॉन B-1। ठीक है, ये इधर ले जाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बिकम 120B माइनस 120 विच इज इक्वल टू 90B माइनस 30। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 30B इज इक्वल्स टू 90, यानी कि B की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब जब B की वैल्यू मेरे को मिल गई है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, चलो अपने को B की वैल्यू मिल गई, लेट्स गो फॉर गामा ऑल्सो। गामा के लिए, अब गामा के लिए अपने के पास क्या पता है, 30 है, 30 यानी कि लेट्स से इट वाज जी। अगले बार फिर जी ही रहेगा क्योंकि वो 60 हो रहा है। अब 60 से ये 70 बना है, यानी कि जो ग्रोथ होना चाहिए था 30 की जगह पे 30 से कम ग्रो किया। ग्रो करने का रीजन T+1 हुआ होगा, नीचे का वैल्यू पे बढ़ गया होगा, 70 से 100 बन गया, यानी कि एग्जैक्ट कितना हुआ 30 का ग्रो किया, यानी कि ये कांस्टेंट रहा होगा, यानी कि G+1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 30G, ये जनवरी का इन्वेस्टमेंट, ये फरवरी का इन्वेस्टमेंट, और ये मार्च का इन्वेस्टमेंट, विच इज अपॉन G+1। तो यानी कि ये कितना बन जाएगा 70G प्लस 70 इज इक्वल्स टू 90G प्लस 30। ये इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 40 इज इक्वल्स टू 20G, यानी कि G की वैल्यू मिल गई आपको 2। अगर G की वैल्यू 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स गो वेरी क्विकली फॉर डेल्टा की वैल्यू के लिए जगह बना ली जाए। ठीक है, डेल्टा के लिए वी नो कि क्या हो रहा है, 30 का पहली बार में डिक्रीज कर जा रहा है, तो यानी कि ये डी रहा होगा। ये 30 की जगह पे 60 बनना चाहिए था, 60 की जगह पे 52.5 बना, यानी कि D+1 हो गया होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट 30 से ग्रो किया, यानी कि D+1 ही रहा होगा। और ये 82.5 से 30 की जगह पे 30 से ज़्यादा ग्रो किया, यानी कि ये वापस डी हो गया होगा, यानी कि इस वैल्यू में से माइनस कुछ हुआ होगा, और माइनस कितना होना था 1 होना था। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 30D प्लस 52.5D प्लस 52.5 अपॉन D+1 इज इक्वल्स टू 52.5। ओ सॉरी, यहाँ पे 30 लिखना था ना अपने को, तो यानी कि कितना हो जाएगा 30D प्लस 30D+1 इज इक्वल्स टू 52.5D+1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60D प्लस 30 इज इक्वल्स टू 52.5D प्लस 52.5, यानी कि ये इधर चला जाएगा, दिस विल बिकम 7.5D इज इक्वल्स टू, ये इधर जाने की वजह से दिस इज 22.5, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये भी हमने फिगर आउट कर लिया। अगर डी की वैल्यू 3 है तो यार ये भी आसान हो गया, डी की वैल्यू 3 यानी कि ये 4, ये भी 4, और ये बन जाएगा 3। ठीक है, अब अब क्या करा जाए, बस दैट्स इट, यही अपने को यहाँ पे फिगर आउट करना था, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन ईच म्यूचुअल फंड फॉर ईच मंथ हैज बीन डिटरमाइन, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब जैसे यहाँ पे अगर ध्यान दो, तो क्या हो रहा है, ये 4 की चीज 3 बन रही है, तो यानी कि ये -1 हुआ है, और ये बंदा कहीं तो स्विच किया होगा, ये कहाँ पे स्विच कर गया, डेल्टा पे स्विच कर गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक बंदा कम हुआ, ये कहाँ चला गया, देखो यहाँ पे आ गया। तो कितने इन्वेस्टर्स है अपने पास, 4 3 12 2 14, नहीं सॉरी 4 3 7 2 9 3 12, यानी कि 12 इन्वेस्टर्स है, देखो 12 हर जगह पे होंगे, 4 3 7 2 9 3 12, ठीक, 4 2 6 9 6 6 12, यानी कि 12 इन्वेस्टर्स हर जगह पे, और वही 12 इन्वेस्टर्स है जो कि आपस में इधर से उधर शफल हो रहे हैं। ठीक है, अब है क्या यहाँ पे ना, एक काम बस आप कर लेना, मतलब आपको अगर लगे यार वैलिडेशन क्रिएट करनी ना,
तो मार्च, अप्रैल अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे देखो जैसे ये एक है, यहाँ पे क्या है, अप्रैल का मैंने 2 निकाला, रैंडम मैंने इसको पकड़ा, अप्रैल का 2, ठीक है, बीटा का। यानी कि यहाँ तक इस बंदे ने कितना पैसा खर्चा किया है? 30 से कितना हो गया, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 11, सॉरी 3, 3, 6 और 10 इंटू 10/2, यानी कि यहाँ तक का बीटा का एवरेज क्या निकला होगा इस समय तक का एक्यूमुलेटेड फंड, विच इज कितना, 30 × 3, 30 × 3, 30, तो वही 10 हो गया, यानी कि 300/2, वो क्या होता है, 150 होता है। देखो एग्जैक्टली 150 यहाँ पे निकला हुआ दिख रहा है। तो मतलब मैंने जो वैल्यूज भी निकाली वो एकदम सही निकाली है, ठीक है, एक रैंडम चेक करने के लिए। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ, हाउ मच टोटल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड टू द गामा पोर्टफोलियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितना डाला है गामा ने डाला है 3, यानी कि 30 रुपए का एक फंड। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव मंथ इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ मैन इन द ग्रुप। अल्फा से डेल्टा, अल्फा से डेल्टा, अल्फा से डेल्टा, अल्फा का यहाँ पे कम हुआ है, एक बंदा कम होके यहाँ पे शिफ्ट कर गया है, दिख रहा है, तो यानी कि ये तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपने को पूछा नॉट अ वैलिड पेयर, ये तो नहीं होगा। बीटा से गामा, बीटा से गामा, बीटा से ये बंदा कम हुआ और कहाँ पे शिफ्ट किया, ये देखो यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट द पेयर। डेल्टा से अल्फा, डेल्टा से अल्फा, डेल्टा से यहाँ से बंदा एक स्विच कर रहा है, यहाँ पे स्विच करके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, गामा से अल्फा। चेक कर लेते हैं, गामा पे कोई स्विच कर रहा है, गामा पे कोई स्विच ही नहीं कर रहा है, तो अपने को आंसर क्या मिल गया, गामा से अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, टिल मार्च द नंबर ऑफ मैन हु इन्वेस्टेड इन द अल्फा एंड डेल्टा। मार्च के अंदर अल्फा और डेल्टा, अल्फा कितना है 3, डेल्टा कितना है 4, यानी कि 7, इज हाउ मच और लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड इन गामा एंड ये, यानी कि ये दोनों, तो ये दोनों कितना है 5, यानी कि 7 - 5, यानी कि कितना होना चाहिए 2 मोर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, मैन इन द ग्रुप, ये तो आंसर अपने को क्लियर कट यहाँ पे मिल रखा है, ठीक है। तो आई वुड रेट इज ऐसे से, ऐसे कहा जाए कि ये मॉडरेट वाला सेट है एकदम। और मतलब अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कि फेमिलियर है ये एवरेज वाले कंसेप्ट को लेके, तो उसके लिए तो ये बहुत इजी से मॉडरेट इनफैक्ट हो जाएगा। बट इफ यू आर समवन हु इज वेरी न्यू टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, मे बी आपके लिए ये चैलेंजिंग सेट बन जाएगा एंड यू विल स्ट्रगल विद फाइंडिंग द वैल्यूज, और आप शायद स्ट्रगल करते करते अपना 40 मिनट लूज कर जाओ। बट इफ यू आर फेमिलियर विद द एवरेज कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे ये बताया था, तो आपके लिए ये सेट बहुत ही आसान बन जाएगा, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।